नमस्कार दोस्तों, एसएस एजुकेशन हब में आपका फिर से स्वागत है। अपना टॉपिक चल रहा है जी पाइप एंड सिस्टम। क्या टॉपिक चल रहा है अपना? पाइप और टंकी। ठीक है भाई, पाइप एंड सिस्टम, पाइप और टंकी। अब देखो, अपना जो टॉपिक है वो हमने ये बेस्ड तो आपको मैंने बता ही रखा है कि ये टाइम एंड वर्क पे बेस्ड ही क्वेश्चन आते हैं। इसके टाइम एंड वर्क जैसा ही ये टॉपिक है। अब अपन बात कर लेते हैं जो हमने कल क्वेश्चन किए थे उससे आगे की। ठीक है, तो आज की क्लास का अपना जो पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? देखो कि एक टैंक में 8 नल लगे हुए हैं। ठीक है, जो हमने पीछे की क्लास में किया है उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन आ गया है अपने पास। क्या कि एक टैंक के अंदर 8 नल लगे हुए हैं, जिसमें से कुछ नल टैंक को भरते हैं, शेष नल खाली करते हैं। प्रत्येक भरने वाला टैंक 8 घंटे में भर सकता है तथा प्रत्येक खाली करने वाला 6 घंटे में। यानी जो भरने वाला है वो 8 घंटे में और जो खाली करने वाला है वो 6 घंटे के अंदर। आगे बात समझ में? यदि सभी नल एक साथ खोल दिए जाएं तो 6 घंटे में पूर्ण टैंक है वो पूर्णतः भरा हुआ है। पूर्णतः भरा हुआ टैंक पूर्णतः खाली हो जाता है। हाँ, तो भरने वाला नल की संख्या ज्ञात करो, भरने वाले नल की संख्या ज्ञात करो। अब देखो 24, तो ये 3 और ये 4, यानी कि जो है पानी डालने वाला टैंक नल वो तो पानी डाल रहा है भाई मेरे, और जो निकालने वाला है वो 4 लीटर निकाला है। यानी लीटर ले लो चाहे यूनिट, कि अगर ये 3 यूनिट डाल रहा है ना तो ये 4 यूनिट निकाल रहा है भरे हुए टैंक में। यानी कम पानी आ रहा, कम है, और ज्यादा निकल रहा है। तो देखो कह क्या रहा है, एक दूसरा साइड अपने को कह रहा है कि 6 घंटे में पूरा टैंक खाली हो जाता है। तो 6 चौके 24, 4 यूनिट पानी निकल पा रहा है। अब देखो हमने मान लिया नल कितने दे रखे हैं अपने को? 8। कितने नल दे रखे हैं भाई मेरे? 8। अगर 8 के 8 नल भरने वाले हो तो, अगर 8 के 8 नल खाली करने वाले हो तो, आगे बात समझ में? अब देखो कितना टाइम लग रहा है, 4 लीटर पानी निकल रहा है पर, तो जो भी है माइनस का 4, 24 और 4 28, माइनस का 4 और प्लस का 32, कितना हो गया भाई? 28। यानी इससे ये माइनस करेंगे तो 24 और माइनस का 4 तो 28। ये है भरने वाले, ये है खाली करने वाले। 32 तो -4 और प्लस का माइनस यानी वो प्लस हो जाएगा, प्लस का 32 तो कितना? 28। कैंसिल आउट हो रही है कितने से? 1:1। यानी टोटल कितने हो गए भाई मेरे? 2 नल नहीं है अपने पास, नल कितने हैं? 8। कितने हैं? 8। तो 8 हैं तो कितने गुना पे बैठा है? 4 गुना पे। एक मल्टीपल हमने ढूंढ लिया, तो प्रत्येक मान उतने गुना होगा। कितने गुना? उतने गुना। यानी जो भरने वाला टैंक की तो पूछा है कितना है? 4 होगा। ठीक है, नोट कर लीजिएगा इस चीज को। अब देखो दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक पानी को भरने वाला पाइप टैंक को 15 मिनट में भर सकता है। ठीक है जी, और पानी को खाली करने वाला पाइप टैंक को 30 मिनट में खाली कर सकता है। एक तो भाई साहब है ना वो 15 मिनट में भर सकते हैं, मिनट की बात है, और खाली करने वाला कितने मिनट में खाली कर पा रहा है? 30 मिनट के अंदर क्या कर रहा है? खाली कर रहा है। कितने मिनट के अंदर? 30 मिनट के अंदर। अब अपने को ऐसा क्वेश्चन आए कि जिसमें अपने को क्या इसमें दे नहीं रखे भी 8 नल हैं, कुछ खाली करने वाले हैं, कुछ ऐसा कुछ नहीं दिया। इसमें दिया ही नहीं कि कितने नल है। इसने सीधा कहा क्या कि पानी भरने वाले इतने हैं, खाली करने वाले, यानी एक पाइप है ना वो खाली करने वाला 30 मिनट लेता है। तो एक टैंक में कुछ इनलेट पाइप और कुछ आउटलेट पाइप है।
कुछ मतलब कुछ भी कितना भी हो सकता है, हमें कोई मतलब बताया नहीं। यदि सभी पाइपों को खोल दिया जाए तो टैंक 3 मिनट में भर जाता है, यानी 3 मिनट में क्या हो जाता है, भर जाता है। तो पाइपों की संख्या ज्ञात करो। देखो हमने मान लिया 30 यूनिट पानी आता है, उसके अंदर कितना आ रहा है, 2, कितना जा रहा है, 1 आ रहा है, 2 जा रहा है, 1। अब अपन बात कर लेते हैं कि अगर 30 यूनिट है और कितने घंटे में भर रहा है, कितने मिनट का दे रखा है, 3 मिनट। 3 मिनट के अंदर क्या है, भर रहा है। अगर 30 यूनिट पानी 3 मिनट में भर रहा है तो भाई 10 यूनिट पर मिनट पानी आ रहा है या नहीं आ रहा, 10 यूनिट पानी पर मिनट आ रहा है। 10 यूनिट पानी यानी कि सभी को साथ में खोल रखा है, तो 2, अगर ये एक नल और एक नल ये चल रहा है तो 1 लीटर पानी इसका बच रहा है। अब अपन किससे करेंगे, अगर ऐसा क्वेश्चन आता है नल की संख्या ना दी हुई तो हम उसके बाद जाएंगे अपने किसके ऊपर, बाई ऑप्शन मेथड पे। किस पे, बाई ऑप्शन मेथड। अपने को पहला ऑप्शन दिख रहा नजर आ रहा है कि 10, हमने पहला ही उठाया क्या, 10। अगर 10 के 10 नल भरने वाले हों तो कितने होंगे भाई, 10 गुना में 2। अगर 10 के 10 नल खाली करने वाले हों तो, और उसके साथ देखो कि कितना यूनिट है, 10 यूनिट, यानी 20 यूनिट पानी आता या तो, या 10 यूनिट निकलता। अगर निकलने वाले होते तो 20 में से 10 गए, कितना बच गया भाई, 10, और 10 में से 10 गए तो कितना बच गया, 20। इससे ये कैंसिल आउट, तो 2 और 1 कितने हो गए, 3। 2 और 1 कितने हो गए, 3। मैं ऑप्शन लिख देता हूं, अपने जो ऑप्शन है वो लिख लेते हैं अपन, 10, 14, 12 और ये है 16। अब देखो कि 3 है, टोटल नल कितने हैं, 3। हमने कितने माने थे भाई ऑप्शन से कि अगर 10 नल हो तो 3 का कोई मल्टीप्लिकेशन ऐसे थोड़ी हो सकता है कि कोई आधा पाइप हो, तो पाइप या तो पूरा होगा या होगा ही नहीं, आधे का तो कोई चक्कर ही नहीं है। तो यानी अपने को पता चल गया जी ये ऑप्शन तो अपना गलत है। क्या है, ये ऑप्शन अपना गलत, तो इसको तो हटा दो। अब अपन बात करते हैं, नोट कर लेना है अब, चलो क्वेश्चन को हटा देते हैं। अभी देखो दूसरे ऑप्शन का बात कर लेते हैं कि अगर 14 हो तो, अब अपने को आइडिया यहां से लगेगा कि अगर 14 हो तो, और 12 10 किस तरीके से लगाएं कि अपने को पता चले कि हाँ, तो अपने को एक चीज पता चली गई यहां से कि भाई अगर 6 पाइप भरने वाले हों और कितने पाइप निकालने वाले हों, 2 पाइप अगर निकालने वाले हों तो पर मिनट 10 यूनिट तो पानी आ सकता है। एक कंडीशन तो ये बन रही है, तो एक कंडीशन ये बनी है, तो 8 पाइप का तो ऑप्शन ही नहीं है अपने पास। 8 पाइप का ऑप्शन नहीं है तो अपन क्या करेंगे, 8 के दुगने पे जा सकते हैं, या तो कि अगर इतना हो तो एक तो अपना उस ऑप्शन पे। अगर फिर भी अपन चेक कर लेते हैं क्या कि अगर 14 पाइप भरने वाले हैं, 14 के 14 पाइप भरने वाले हैं, तो भाई एक पाइप कितना यूनिट पानी डाल रहा है, 2 यूनिट। अगर 14 के 14 पाइप क्या हैं भाई मेरे, खाली करने वाले, तो 14 दूनी 28, 10 गए कितने, 18, और 10 माइनस 14 यानी 24, कैंसिल आउट हो जाएगा 6 से, 4 और 3, टोटल कितने हो गए भाई मेरे, 7। कितने हो गए, 7। तो अब हमने माना कितने थे कि अगर नल 14 है तो 7 का इसकी कंडीशन कितने गुना पे है, इंटीजर में आएगा, तो 2 गुना पे 14। तो अपने को पता है अगर भरने वाला पूछा है तो 8 नल भरने वाले होंगे भाई, और कितने नल खाली करने वाले होंगे, 6 नल खाली करने वाले होंगे। ठीक है, अब आप कहो कि क्या पता फिर तो 12 पे भी हो जाना चाहिए ये चीज। तो अगर 12 लेते हैं, देखो अगर 12 लेते हैं, तीसरा ऑप्शन चेक कर लेते हैं, आंसर तो अपना आ गया, लेकिन फिर भी अपन चेक कर लेते हैं। 12 अगर हो तो 12 गुना में 2, ठीक है, 12 के 12 नल क्या है, भरने वाले। खाली करने वाले अगर 12 हो तो एक कितना नल निकाला, -1, टोटल कितना है भाई, 10 यूनिट। अगर 24 में से 10 गया तो 14,
और 22, तो अपना अगर 2 से काटोगे तो 11 और 7, ये तो नल ही 18 हो रहे हैं, और अपन नल कितने की बात कर रहे हैं, 12 की। तो अपने को पता चल गया कि अपना जो नल है ना वो 18। अब आप इस तरीके से भी चेक कर सकते हो कि जो अपना मेथड है उस तरीके से भी, कि अगर 16 यूनिट पानी आया और 6 यूनिट निकल गया तो रिमेनिंग बच गया जी 10 यूनिट, और ऑप्शन में यही दे रखा है अपने को। ठीक है, आ गई बात समझ में? नोट कर लीजिए, अगर नल की संख्या आपको नहीं दी जाए ना तो भाई डरने की बात नहीं है, ऑप्शन पे चले जाना कि क्या ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है उस चीज को। अगर सेटिस्फाई कर रहा है, इंटीजर पूरा मल्टीपल आ रहा है, तो आप कर सकते हो। ठीक है भाई। अब देखिए अपना अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक पाइप किसी टैंक को 20 मिनट में भर सकता है, ठीक है जी, तथा दूसरा पाइप उसे 30 मिनट में खाली कर सकता है। दोनों पहले को एकांतर खोला जाता है, ठीक है। नल ए को पहले खोला जाता है, और तो बताइए, यानी अल्टरनेट डे है, हमने अल्टरनेट डे पे काम कर रखा था टाइम एंड वर्क के अंदर। अल्टरनेट डे पे था ना कि अगर एक दिन वो काम करेगा एक दिन वो काम करेगा तो काम कंप्लीट हो जाएगा, उससे रिलेट है। बस इसमें थोड़ा सा अपने को ध्यान रखने की चीज कि 15 मिनट के अंदर अगर टैंक भर रहा है ना भाई मेरे, कितने मिनट के अंदर भर रहा है, सॉरी 20 मिनट के अंदर, 20 मिनट के अंदर टैंक को वो भर रहा है, और 30 मिनट में वो टैंक को क्या कर रहा है, खाली कर रहा है। तो कितना होगा, 60, 3 और 2। अब अपने को पता चल गया क्या कि एकांतर में खोला जा रहा है, पहले ए को खोला जाएगा और फिर बी को खोला जाएगा, ठीक है, पहले ए को फिर बी को। अब इसके अंदर अपने को पता चल गया कि पहले अगर इसको खोलेंगे तो ये तो 3 लीटर पानी डाल रहा है, और इसको खोलेंगे तो, अब अगर ये पूछा होता कि दोनों को साथ में चला दिया गया तो टैंक कितने देर में भरेगा, तो अपन कह देते भाई 60 मिनट में टैंक भर जाएगा, क्योंकि हर मिनट 1-1 लीटर पानी उसके अंदर बच रहा है, बाकी तो निकलता जा रहा है। लेकिन ये कह रहे हैं अल्टरनेट चलाया है, तो पहले किसे चलाया, ए को चलाया। कितने मिनट चलाया भाई मेरे, 1 मिनट चलाया। 1 मिनट चलाया तो उसे कितना यूनिट पानी लिया, उसने 3 यूनिट पानी उसके अंदर डाल दिया। फिर चलाया बी को अगले मिनट, अगले मिनट जब बी को चलाया तो वो 2 यूनिट पानी निकाल दिया। अब भाई साहब 2 मिनट के बाद जब चेक किया तो अपने को पता चला कि टैंक के अंदर तो कितना पानी रहा है, 1 लीटर पानी रहा है, या 1 यूनिट पानी रहा है। अब अपन क्या करेंगे, अपने को ऑप्शन में मिलेगा भी 120, अपने को ऑप्शन में मिलेगा। अपन जाएंगे डायरेक्ट, बोले 60, बोले 60 यूनिट तो पानी चाहिए टाइम एंड वर्क के अकॉर्डिंग, और ये भी 60 तो 120, लेकिन 120 आंसर मिलेगा और अपन करके आएंगे, वो क्या होगा, गलत। क्यों होगा गलत, क्योंकि यहाँ दोनों भरने वाले नहीं है भाई, एक निकाल रहा है, एक हानि कर रहा है, ठीक है। तो अब देखो अपन जाएंगे किसके ऊपर, कि अगर वो कितना, ये 3। अब अपने को एक बात तो पता चल गई कि लास्ट में ये काम ना करेगा, ये करेगा। क्यों, क्योंकि ये जब भरेगा उसके बाद जब टैंक पूरा भर गया तो फिर हम उसको खाली क्यों करेंगे भाई, इसको चलाएंगे थोड़ी ना, ये तो है टैंक को अपने को भरना है। अब एक बात बताओ, ये तो है नहीं कि आपने मोटर ऑन की और आप उस टैंक को मतलब पानी आ गया, पूरा भर गया, अब आप क्या कह रहे हो, बोले नहीं इसमें से 10 लीटर पानी निकालो फिर दोबारा चलाएंगे मोटर। ऐसा तो कुछ नहीं करते, यानी टैंक पूरा भरने के बाद उसके बाद चाहे वो निकले वो एक अलग मैटर है। अब देखो, यानी अपने पास बचा है जी 1 लीटर। अब हमने क्या किया कि ये कितना यूनिट डाल रहा है, 3 यूनिट डाल सकता है 1 मिनट के अंदर। कितना यूनिट डाल सकता है, 3 यूनिट। अब अगर अपन 59 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये तो 1 यूनिट डालेगा, तो अपन क्या करेंगे 57, यानी कि अगर 57 मिनट की ये प्रक्रिया चली, कितने मिनट की प्रक्रिया चली, 57 मिनट तक ये प्रक्रिया चली। 57 मिनट नहीं, सॉरी 57 यूनिट पानी आया। 57 यूनिट पानी कितने मिनट में आएगा भाई, 57 मिनट पानी आया है जी। 114 मिनट के अंदर कितना आ गया, 57 यूनिट। कितना, 57 यूनिट। अब देखो पहली मिनट 2 मिनट, यानी 2 मिनट में अपने पास 1 लीटर बच रहा है या नहीं, तो 2 मिनट में जब 1 लीटर अपने पास बचेगा
2 मिनट चलने के बाद 1 लीटर बचेगा, तो 57 यूनिट पानी कब तक बचेगा? 57 यानी 114 मिनट के अंदर। 114 मिनट हुए, जैसे ही क्या हुआ, 114 मिनट हुए तो अपने पास कितना यूनिट आ गया जी? 57 यूनिट पानी आ गया। अब क्या हुआ, 114 मिनट यानी विषम संख्या में ही है, तो ये तो अपने को पता चल गया। जब 113वीं मिनट होगी तो ये चला होगा, 114वें मिनट पे ये चला है। ये चलने के बाद अब उस टैंक में जगह कितनी रहेगी भाई? 3 ही तो रहेगी, 3 यूनिट ही तो रहेगी। अगर वो 3 यूनिट रह गई तो वो 1 मिनट में कौन पूरा करेगा? 115वें मिनट चलेगा कौन? ए चलेगा 115वें मिनट, और ए 115वें मिनट चल के 3 यूनिट पानी पूरा इसको दे देगा, तो 60 यूनिट पूरा हो जाएगा कितने मिनट के अंदर? 115 मिनट के अंदर। तो अपना राइट आंसर क्या हुआ? 115, ना कि 120। नोट करिएगा इस चीज को। अब देखो अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? किसी एक नल किसी टैंक को 45 मिनट में भर सकता है और दूसरा नल 60 मिनट में खाली कर सकता है। यानी कि 45 मिनट में तो भर सकता है और 60 मिनट में खाली कर सकता है। ठीक है भाई मेरे। आगे देखो, दोनों को एकांतर खोला जाता है। नल ए पहले खोला जाता है, तो बताइए टैंक पूरी तरह से कितने समय में भर जाता है? ठीक है, यानी कि कितने? 4, और ये कितना है भाई? 3। पहले मिनट चलाया किसको? ए भाई साहब को। ए को जब चलाया तो ए ने 1 मिनट के अंदर भाई 4 यूनिट पानी डाला। कितने यूनिट पानी डाला भाई? 4 यूनिट। बी ने कितना यूनिट पानी डाला 1 मिनट के अंदर? डाला नहीं, सॉरी, निकाला 3 यूनिट। यानी 2 मिनट के अंदर अपने पास कितना पानी बचा है भाई? 1 यूनिट पानी बचा। 2 मिनट के अंदर अपने पास 1 यूनिट पानी बच गया। अब अपन क्या करेंगे कि 176, कितना? 176, यानी कि 176 यूनिट पानी लेके आते हैं पहले। कितना? 176। तो 176 यूनिट पानी लाने के लिए अपने को कितना टाइम लगेगा भाई? 12, 1 14 और 1 15, 1 352 मिनट। कितना मिनट? 352। अब अपने को पता चला 352 मिनट है, तो सम पे सम वाले चलेगा मिनट पे और विषम पे विषम वाला, क्योंकि ये 1 पे चला तो ये 2 पे चला। अब ये 3 पे चलेगा, फिर ये 4 पे, यानी ये विषम वाली संख्याओं पे चलेगा। विषम वाली मिनट आई उसमें चलेगा, ये सॉरी ये विषम वाली पे चलेगा और ये सम वाली पे चलेगा। 352 है तो अपने को पता चला ये क्या है? सम है। तो सम है तो यानी लास्ट में चल के कौन हटा है? ये भाई साहब चल के हटने के बाद अपने पास रह गया कितना भाई? 4 यूनिट पानी कम रह गया। और 4 यूनिट पानी कौन दे रहा है? ये भाई साहब दे रहे हैं। तो 4 यूनिट पानी कब कितने मिनट में दे देगा? 1 मिनट के अंदर दे देगा। तो अपने टाइम जो कितना लगेगा? 353 मिनट लगेंगे। किस चीज में? टैंक को पूरा भरने में। नोट कर लीजिएगा। अपना अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? ए बी सी नल किसी टैंक में लगाए गए हैं। ए व बी क्रमशः किसी टैंक को 20 मिनट में तथा 30 मिनट में भर सकते हैं, जबकि अकेला नल सी 15 मिनट में खाली कर सकता है। यानी ए है ना, वो तो भाई मेरे 20 मिनट में भर सकता है। बी है वो 30 मिनट में भर सकता है, और सी है वो 15 मिनट के अंदर भर सकता है, भरनी खाली कर सकता है। अब क्या कह रहा है कि अगर एकांतर चलाया जाए तो बताइए टैंक कितने समय में पूरी तरह भर जाएगा? अगर हमने माना कि 60 यूनिट पानी भरना है, ये 1 मिनट में कितना भर सकता है? 3 यूनिट, ये 2 यूनिट, और ये कितना निकालेगा भाई? 4 यूनिट। पहले मिनट चलाया हमने किसको भाई? ए को। ए को कितने मिनट चलाया? 1 मिनट। दूसरी बार चलाया किसको? बी को। बी ने चलाया तो बी ने 2 यूनिट पानी दे दिया। सी भाई साहब को फिर चलाया गया 1 मिनट के लिए, तो इसने 4 यूनिट पानी निकाल लिया। अपने को पता चल गया क्या कि 3 मिनट के अंदर अपने को 1 यूनिट पानी मिल रहा है। कितना? 1 यूनिट पानी मिल रहा है। अब अपन बात कर लेते हैं
कि ये 3 की प्रक्रिया हो गई। OD1 से तो अपने को पता नहीं चलेगा कि कौन सा चलाएंगे और कौन सा नहीं चलाएंगे, क्योंकि यहाँ पे तो 2 में तो अपन OD1 का पता कर सकते हैं कि हाँ इस टैंक में भरने वाला है, इससे पहले अगर ये चला है तो अब ये लास्ट में ये चलेगा, ये इतने मिनट में काम को कंप्लीट कर देगा। अब इसमें तो अगर ये पहले इवन पे आएगा, फिर दूसरी बार ओड पे आएगा, फिर इवन, फिर ओड, ऐसे चलता रहेगा, क्योंकि 1 2 3 फिर 4 5 6 60 मिनट पे ये चल रहा है, तो OD1 का तो डिफरेंस हो गया था। अब एक चीज समझने की है, मैंने आपको पीछे वाले क्वेश्चन में भी एक चीज बताई थी कि जब टैंक यहां पे चला, मानो इस लाइन पे आके टैंक पूरा भर गया, अब पूरा भरने के बाद आप क्या सी को चलाओगे? हमें तो पूरा भरने की तो पूछा कि पूरा भरने में कितना समय लगे। यहाँ पे पूरा भर गया तो आप ये थोड़ी चलाओगे कि इसको चलाओ 4 लीटर पानी निकालो, फिर ये 3 डालेगा, फिर ये 1 डालेगा, ये तो नहीं करोगे। यानी पूरा भरने की कंडीशन, एक बार पूरा भरने की कंडीशन पे बात कर रहे हैं तो अपने को 60 यूनिट पानी डालना है भाई। लेकिन 60 में से जब ये दोनों लास्ट में चलेंगे ना, तो 5 यूनिट पानी तो ये दोनों लास्ट में लेके आएंगे 2 मिनट के अंदर। यानी अब अपने को बात करनी है कि 55 यूनिट पानी को लेके आना है। कितने यूनिट पानी को लेके आना है? 55 यूनिट पानी को लेके आना है। तो अगर 3 मिनट में अपने को कितना यूनिट मिला है? 1, तो कितना यूनिट लेना है अपने को पानी? 55 यूनिट लेना है। कितना यूनिट लेना है भाई? 55 यूनिट। अगर 55 यूनिट लेना है तो 1 मल्टीपल है तो सारे मान उससे गुणा होंगे। 55, 150 और 15, 165। कितने हो गए? 165 मिनट में भाई 55 यूनिट पानी आ गया। अब अपने पास 165 मिनट के अंदर कितना पानी आ गया भाई? 55 यूनिट पानी आ गया। अब बात करते हैं 166वीं मिनट पे कि 166वीं मिनट पे कौन पानी आएगा? ये भाई साहब लेके आएंगे पानी। 166वीं मिनट आएगी, 166वीं जब मिनट आएगी तो अपने को पता चला क्या कि 1 यूनिट, कितना यूनिट लेके आ रहा है? 3 यूनिट। 3 यूनिट पानी और आ गया अपने पास। कितना यूनिट? 3 यूनिट। तो अपने पास पानी हो कितना गया भाई? 58 यूनिट। अब अपने को पता चल गया भी 166 मिनट चला दिया और टैंक में 58 यूनिट पानी आ गया। अपने को चाहिए कितना टोटल? 60 यूनिट। फिर हमने 1 मिनट चलाया किसको? बी को जब हमने अगली मिनट के लिए चलाया तो बी भाई साहब ने लेके आए 2 यूनिट पानी, और 2 यूनिट पानी लेके आए तो टैंक हो गया फुल। अब हम टैंक को आगे नल को क्यों ही चलाएंगे? तो 167 मिनट के अंदर वो क्या है? अपना पूरा का पूरा पानी टैंक फुल हो जाएगा। नोट कर लीजिएगा। अब देखो अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? नल ए टैंक को 4 घंटे में भरता है और नल बी पूरे टैंक को 24 घंटे में खाली करता है। ठीक है भाई, ये तो 4 घंटे में भरता है और ये है वो 24 घंटे में उसे खाली करता है। दोनों को बारी बारी से 1-1 घंटे के लिए खोला जाता है, तो प्रत्येक 2 घंटे बाद पानी का सतह 0.5 मीटर बढ़ जाता है। तो पानी के टैंक की गहराई कितनी है? यानी पूछ क्या लिया क्वेश्चन? गहराई का। अब अपन सोचेंगे कि गहराई पूछ ली, अब कैसे निकालेंगे? ठीक है, लेकिन ऐसे क्वेश्चंस में कुछ नहीं, सिर्फ लैंग्वेज को अपने को समझना ही मेन मोटिव फोकस रखना है कि अगर ये 1 लीटर पानी निकाल रहा है कितने घंटे के अंदर? 1 घंटे के अंदर, तो ये कितना डाल सकता है 1 घंटे के अंदर? 6 लीटर पानी डाल सकता है। लीटर पे ही आ जाओ आप। अब देखो क्या कह रहे हैं, 1-1 घंटे के हिसाब से अल्टरनेट चलाया गया। जब 1 मिनट पहले चलाया गया किसे? इसको, तो इसने 6 लीटर पानी डाल दिया। कितना लीटर पानी डाल दिया? 6 लीटर पानी। फिर चलाया गया 1 घंटे इसको, बी को। किसको? बी को। बी को जब 1 घंटे चलाया गया तो उसने 1 लीटर पानी बाहर निकाल दिया। अपने को पता चला क्या कि भाई 5 लीटर पानी बच रहा है अपने पास। कितना लीटर पानी बच रहा है? 5 लीटर। कितने घंटे के अंदर? 2 घंटे के अंदर। 2 घंटे के अंदर अपने पास 5 लीटर पानी बच रहा है। अब पूछा क्या था कि टंकी की गहराई तो पूछी थी उसने कि कितनी गहराई है, यही तो पूछी है उसने। तो इसने दे रखा है कि
जो पानी बचता है ना वो 0.5 मीटर उसका लेवल बढ़ रहा है, यानी कि 5 लीटर पानी बच रहा है अपने पास। 0.5 मीटर लेवल बढ़ा है ना, वो किसके लिए बढ़ा है? 5 लीटर पानी के लिए बढ़ा है। कितने लीटर पानी के लिए बढ़ा है भाई? 5 लीटर पानी के लिए बढ़ा, यानी 5 लीटर पानी उसके अंदर आया ना, तो 0.5 मीटर लेवल बढ़ा। अब हमने मान लिया कि पहले घंटे में शुरू किया, टैंक बिल्कुल खाली था, टैंक बिल्कुल खाली था, 24 लीटर पानी उसके अंदर आना था। हमने पहले घंटे इसको चलाया तो 6 लीटर पानी आ गया। दूसरे घंटे खाली करने वाले को चलाया तो 1 लीटर पानी निकल गया। अपने को पता चला 2 घंटे के अंदर 5 लीटर पानी अपने पास आ चुका है। तो अब उसने कहा कि उसने लीटर का जिक्र नहीं किया इस बार, इसने कहा डायरेक्ट क्या कि भाई 0.5 मीटर जो टंकी का स्तर है वो बढ़ जाता है। तो अपने पास बचा कितना पानी था? 5 लीटर पानी, यानी उस टंकी के अंदर 5 लीटर ही तो बचा था, और 5 लीटर बचा है तब भी तो 5 लीटर का स्तर बढ़ा है कितना? 0.5 सेंटीमीटर, यानी 0.5 सेंटीमीटर स्तर बढ़ा है ना, तो वो 5 लीटर पानी के कारण ही तो बढ़ा है। अपने को टोटल कितना पानी चाहिए? 24 लीटर। कितना? 24 लीटर। इसको कर दो मल्टीप्लिकेशन, 24 बाई अगर करें अपन 5 तो 24 लीटर पानी आ जाएगा। तो स्तर का भी अपन कर लेंगे 24 बाई 5, यानी 2.4 मीटर। 2.4 मीटर यानी कि 2.4 मीटर जो टंकी का स्तर है ना, तो टंकी की जो पूरी गहराई है वो 2.4 मीटर होगी। ठीक है, नोट कर लीजिएगा इस चीज को। बस ये सिर्फ लैंग्वेज में चेंज इस तरीके से करके दे दिया अपने को, ताकि अपन विचलित हो जाएं। अब अपने को पता चला कि 24 लीटर पानी आएगा भाई। अब बचा कितना था अपने पास? 5 लीटर बचा है। 5 लीटर बचा है तभी तो 5 लीटर बचा है तभी तो उसका स्तर आया है ऊपर। अगर बचता ही नहीं तो स्तर नीचे जाता। बचा है तो स्तर ऊपर आ गया। स्तर कितना आया? 5 लीटर पे आ रहा है जी, 0.5। तो अपने को पता चल गया क्या कि ये भी 24 लीटर तक पूरा उसको भरना है। तो कितनी गहराई होगी? यानी पूरा भर जाएगा तो वही तो गहराई होती है, तो उसकी गहराई हो गई 2.4 मीटर। अब देखो अपना अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक पाइप किसी टैंक को 6 मिनट में भर सकता है। अच्छा क्वेश्चन है और मतलब बिल्कुल सिंपल सा। जब टैंक आधा भर जाता है तो उसी की बराबर क्षमता के 3 और नल खोल देते हैं। तो बताइए टैंक पूरी तरह से कितने समय में भर जाएगा? देखो इसने कहा है कि 6 मिनट के अंदर कोई टैंक है ना वो भर सकता है, यहां तक की बात होगी। अब हम क्या करेंगे? 6 मिनट के अंदर कोई टैंक है वो भर सकता है। हमने मान लिया कि 6 लीटर का ही टैंक है छोटा सा, और वो 6 मिनट में भर रहा है। तो 1 मिनट में कितना पानी आ रहा है जी? 1 लीटर पानी आ रहा है। आगे बात समझ में, 1 लीटर पानी आ रहा है। अब क्या कहा? जब टैंक आधा भर जाता है, अपने को पता है कि 6 मिनट में 6 लीटर पानी आ रहा है। हमने मान लिया टैंक भी 6 लीटर का ही है, तो अपने को पता आधा भर जाएगा, यानी आधा कितना? 3 लीटर पानी। और 3 लीटर पानी कितने मिनट के अंदर आ जाएगा भाई? 3 मिनट के अंदर 3 लीटर पानी आ जाएगा। आधा भरने के बाद क्या किया इन्होंने? उसकी बराबर क्षमता, यानी कि बराबर क्षमता वाले कितने नल और लगा दिए गए? 3 और नल खोल देते हैं। तो बताइए टैंक पूरी तरह कितने समय में भर जाएगा? यानी कि 3 नल और खोल दिए। पहले इसको, इन नलों को रखा इन्होंने बंद, आधा भर लिया। आधा भर गया कितने मिनट में? 3 मिनट में। अब पानी रह कितना गया भाई? पानी रह कितना गया? 3 लीटर ही तो पानी रह गया। पानी रह कितना गया? 3 लीटर पानी और भरेंगे तो टैंक पूरा हो जाएगा। लेकिन आ कितना रहा है अपने पास? 1 लीटर तो ये आ रहा, बराबर क्षमता का दे रखा है तो 1-1 लीटर इन तीनों से आ रहा है, 1-1 लीटर इन तीनों से भी आ रहा है। तो टोटल अपने पास आया कि 3, और कितना आ रहा है? बटे 4। और अगर मिनट की बात कर रहे हैं तो मिनट तो पॉइंटों में आएगी, यानी 60। तो ये कितने पे जाएगा? 15 पे। 1 मिनट के अंदर कितने सेकंड होते हैं? 60। तो 15 थी है 45, यानी 3 मिनट और 45 सेकंड के अंदर वो टैंक है ना वो फुल हो जाएगा। आगे बात समझ में भाई मेरे? यानी कि 6 मिनट में 6 लीटर पानी आ रहा है,
उस टैंक के अंदर 1 लीटर पानी आ रहा है पर यूनिट के हिसाब से, यानी पर मिनट के हिसाब से कितना आ रहा है 1। आधा भर दिया यानी आधा भरने में कितना समय लगेगा अपने को, 3 मिनट ही तो लगेंगे, क्योंकि 3 लीटर पानी आ जाएगा 3 मिनट के अंदर। 3 मिनट के अंदर आधा तो भर दिया। अब रह कितना गया अपने पास, 3 लीटर पानी और आएगा उसके अंदर। लेकिन अगली जो मिनट 3 मिनट के बाद जो चौथी मिनट स्टार्ट होगी उसमें अपने पास 3 लीटर तो ये भी देने वाले हैं और 1 लीटर ये, 2 लीटर कितने आ रहे हैं टोटल 4 लीटर। 4 लीटर पानी आ रहा है, चाहिए अपने को 3 इंटू में 60, तो अपने पास आ जाएगा जी 45 सेकंड। यानी 45 सेकंड और चलाएंगे ना इन चारों को तो टैंक पूरा फुल हो जाएगा। आ गई बात समझ में। अब देखो अपना अगला क्वेश्चन, एक ताजा पानी के टैंक में 2 प्रकार के गर्म पानी तथा ठंडा पानी भरने वाले पाइप लगे हैं। 6 ठंडे पानी वाली पाइप हैं तथा अकेले टैंक को 12 घंटे में भर सकते हैं। 3 ये तो वो हो गया मैन इनटू डे वाला हमने पढ़ा था, टोटल वर्क इज इक्वल मैन इनटू डे। तो अपन क्या कर सकते हैं यहाँ, टोटल कैपेसिटी इज इक्वल जो टाइम इनटू में जो पाइप नंबर ऑफ पाइप के साथ एफिशिएंसी, यानी कि कोल्ड 6 पाइप अगर किसके हैं भाई, कोल्ड के हैं और कोल्ड की एफिशिएंसी के साथ भर रहे हैं तो कितने घंटे में, 12 घंटे में भर सकते हैं। अगली बात समझ में, यानी कि 6 पाइप कोल्ड वाले 12 घंटे में टैंक को भर सकती हैं। अब क्या कह रहा है, 3 ठंडे पानी के पाइप तथा 9 गर्म पानी के पाइप एक साथ मिलकर इस टैंक को 8 घंटे में भर सकते हैं। यानी 3 तो है ठंडे के यानी कोल्ड के और 9 है भाई साहब गर्म पानी के, ये मिलकर उस टैंक को भर सकते हैं कितने घंटे में, 8 घंटे के अंदर। आगे बात समझ में। अब क्या कह रहा है, बताइए 5 गर्म पानी के पाइप अकेले टैंक को भरने में कितना समय लेंगे। ठीक है, तो इनकी चाहिए अपने को क्या, एफिशिएंसी। पहले बात करते हैं इनकी एफिशिएंसी पे। ये तो आ गया, यानी टैंक की कैपेसिटी क्या है, इक्वल है। अगर 6 कोल्ड पाइप खोल दें और 12 घंटे चला दें तो भी टैंक भर सकते हैं। अगर 3 कोल्ड के और 9 हॉट के चला के 8 घंटे में भी टैंक को भर सकते हैं। कौन सी कंडीशन में ही चलाओ टैंक अपना फुल हो सकता है। अब देखो ये कैंसिल आउट हो रहे हैं, उतना काट दो। 4 तिये 12, 4 दूनी 8, 2 से जाएगा ये कितने पे, 3 पे, 3 तिये 9 सी और इधर बच गया जी 3 सी प्लस में 9 एच, 6 सी इज इक्वल में 9 एच। इसमें बैठी वैल्यू इसको भी काट लो एक बार, 2 से 3 यानी 3/2। ये तो अपने को पता चल गया, पास में बैठी वैल्यू कभी अपनी खुद की वैल्यू नहीं होती, क्या होती है दूसरे की वैल्यू। तो कोल्ड कितना है, 3 यूनिट पानी देगा और ये कितना यूनिट पानी देगा भाई, 2 यूनिट। अब अपन देख लेते हैं कि टोटल कैपेसिटी क्या थी। टोटल कैपेसिटी की बात कर लेते हैं। तो 6 अगर कोल्ड पाइप चला दिए जाएं तो 12 घंटे में, यानी 6 कोल्ड पाइप है और एक कोल्ड पाइप कितना यूनिट पानी दे रहा है भाई, 3 यूनिट। और 12 घंटे अगर चला दिया जाए तो ये टोटल कैपेसिटी आ गई इनकी। ठीक है, या फिर आप इसमें भी अगर यही चीज रखोगे 3 और 2 तो भी वही सेम आंसर आएगा, टोटल कैपेसिटी इनकी सेम है। अब क्या कहा है कि अगर 5 पाइप हॉट चला दिए जाएं, कौन से पाइप, 5 हॉट पाइप चला दिए जाएं तो टैंक कितनी देर में भरेगा। अब देखो भाई कि एक हॉट पाइप कितना यूनिट पानी दे रहा है, एक हॉट पाइप 2 यूनिट पानी दे रहा है। अगर 5 चलाए गए तो कितना यूनिट पानी आ रहा है भाई पर आवर, 10 यूनिट पानी आ रहा है पर आवर। यानी पर आवर जो वर्क हो रहा है ना वो 10 यूनिट हो रहा है। और अपने को चाहिए कितना, 6 गुणा 3 गुणा 12 भाग 10, तो यानी 5 हॉट पाइप कितने देर में भरेंगे वो देखना है। 10 यूनिट पानी आएगा, कैंसिल आउट करेंगे 2 से तो 5, 2 से जाएगा ये 6 पे। ठीक है, इतना ही जा रहा है, 6 तिये 18 या 6 6 36 और 90 और 18 108, 108/5। अब देखो 108/5 घंटे अपने को लगेंगे। ये भी ऑप्शन में आ सकता है। दूसरा क्या आ सकता है, 5 दूनी 10, 21 1 और 3/5
21 है 3/5 घंटे, ये भी ऑप्शन आ सकता है। या फिर इसको चेंज कर दे कि 21 घंटे प्लस में 5 से कैंसिल आउट कर दो यार, 3/5 इंटू में 60, 12 12 3 36, यानी 21 घंटे 36 मिनट में 5 पाइप है ना वो उस टैंक को फिल कर सकते हैं, पूर्ण भर सकते हैं। नोट कर लीजिएगा इस चीज को, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। अब देखो अपना अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक होज को दो अलग अलग पाइप क्रम से 30 और 36 मिनट में भर सकते हैं। ठीक है भाई, यानी कि अलग अलग पाइप है, एक और दो, दोनों भरने वाली है, कंडीशन प्लस में ही है, तो एक 30 मिनट में भर सकता है और दूसरा 36 मिनट में भर सकता है। ठीक है, किंतु कुछ कमी होने के कारण पहले पाइप से अपनी पूरी क्षमता का 5/6 भाग पानी बहता है, ठीक है, तथा दूसरे पाइप में केवल 9/10 भाग पानी बहता है। कमी दूर होने के लिए 15.5 मिनट बाद होज भर जाती है, तो याद कीजिए कितने समय बाद कमी दूर किया गया, यानी कमी को कितने समय बाद दूर किया गया। अब अपने को एक बात याद करो, आप टाइम एंड वर्क की बात याद करो। हमने एक क्वेश्चन किए थे कुछ कि ए इतने घंटे में या इतने दिनों में काम कर सकता है, रिलेट करवा रहा हूं ताकि आप इस चीज को समझ सको। ए x घंटे में काम कर पा रहा है, बी y घंटे में काम कर पा रहा है, और अब अपने को क्या दे दिया गया कि क्वेश्चन ऐसा दे दिया कि लास्ट में है ना 4 दिन काम खत्म होने से 4 दिन पहले कौन चला गया, ये भाई साहब चले गए, तो बताइए दोनों ने मिलकर कितने दिन काम साथ में किया। ऐसे क्वेश्चन आए थे। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन इस तरीके के, ये भी वही क्वेश्चन है। देखो कि दोनों पाइप हैं वो क्या है, भरने वाले हैं, 30 30 36 6 18 180, यानी कि ये तो हो गया जी 6 और ये हो गया 5, ये तो है जी 6 और ये हो गया 5। अब टोटल कितना यूनिट पानी है भाई, 11 यूनिट। अब क्या कह रहा है, देखो एक बार उस चीज को छोड़ो कि अगर खराब होता पहला नल, यही आ जाओ, चलो पहला नल अगर खराब होता तो ये कितना यूनिट पानी दे रहा था, 6, और खराब होने के कारण क्या करता, 5/6 भाग पानी बहता उसके अंदर, तो 6 से 6 कैंसिल आउट, यानी कितना यूनिट बहता, 5 यूनिट, 1 यूनिट खराब होने के कारण कम बहता। दूसरा देखो कि कितना यूनिट बह रहा था, 5, और खराब होने के कारण 9/10 बहता है, तो ये जाएगा 2 पे तो 4.5, यानी पहले 5 बह रहा था तो अब 4.5, आधा यूनिट पानी कम आ रहा है। अब देखो कि इसने बोला क्या कि 15.5 मिनट कमी दूर होने के बाद 15.5 मिनट में होज भर जाता है। अपन को पता चला क्या कि भाई कमी दूर हुई होने के 15.5 मिनट, 15.5 मिनट का मतलब 31/2 मिनट, 31/2 मिनट में होज भरता है। तो कमी दूर होने के बाद तो ये अपनी एक्चुअल यूनिट के हिसाब से पानी देंगे, तो कितना देते हैं, 6 इंटू में 11, यानी दोनों कितना देंगे, 11, तो 11 एकम 11 और 341/2। अब देखो यानी कि कितना यूनिट पानी आ चुका अपने पास, 17 दूनी 34, एक आएगा, यानी 170, 340, 1/2 का हो गया आधा, 170.5 यूनिट। कितना आ गया भाई मेरे, 170.5। अब ग्राफ पे आ जाओ एक बार अपने, कि यहाँ पे नल खराब था, फिर ये टाइम था, जो ये टाइम था, ये है जी 15 मिनट, कितने, 15.5 मिनट। इस 15.5 मिनट में अपने को मिला है जी 170.5 यूनिट पानी, कितना, 170.5 यूनिट पानी। आगे बात समझ में। अब पूछा था कि कितनी देर जो कमी है वो दूर कितने देर में की गई।
अब अपने को टोटल यूनिट कितना चाहिए था भाई, 180 यूनिट। तो यानी इससे जो पहले चला है वो कमी के कारण ही तो चला है, और कमी में कितना चला है, 5 और 4.5 कितना, 9.5। 9.5 1 मिनट के अंदर आ रहा है पानी, यानी कितने मिनट के अंदर आ रहा है, 1 मिनट। तो जो कमी है वो, ये पहले 9.5 यूनिट पानी आया, फिर 15.5 मिनट में 170.5 आ गया, तो यानी टोटल कितना, 180 यूनिट पानी कंप्लीट हो गया। तो अपने को पता चल गया क्या, कि जो स्टार्टिंग का पहला मिनट था, जो प्रॉब्लम थी, तो वो 1 मिनट के अंदर दूर हो गई थी। यही तो पूछा है, क्या पूछा था इसके अंदर, कि ज्ञात कीजिए कितने समय बाद कमी दूर किया गया। तो कितने समय बाद, 1 मिनट के बाद वो क्या है, कमी को दूर कर लिया गया था। नोट कर लीजिएगा इस चीज को। अब देखिए अपना अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, दो भरने वाले नलों के द्वारा एक टंकी को क्रम से 12 और 16 मिनट में भर सकते हैं। ठीक है भाई, वही सेम क्वेश्चन है, 12 और 16 में, ठीक है, मिनट के अंदर है। 48, 4 और 3। लेकिन कुछ समय के लिए दोनों नलों को खोला जाता है, लेकिन रुकावट के कारण पहले नल से होकर पानी की मात्रा 7/8वां भाग, कौन सा भाग, 7/8वां भाग, किसका, इसका, 4 का। तो ये कितने पे जाएगा, 2 पे। तो कितना हो गया भाई, 3.5 यूनिट। अब क्या कह रहा है देखो, तथा दूसरे नल से होकर पानी की मात्रा 5/6वां भाग टंकी में जाता है। 5/6 गुणा में 3, 2 से जाएगा कितने पे, 2.5 यूनिट। यानी अगर खराब नहीं होते तो भाई साहब ये 4 यूनिट पानी देता, और ये 3 यूनिट। खराब होने के कारण ये तो 3.5 दे रहा है, ये कितना दे रहा है, 2.5 यूनिट। अब क्या कह रहा है आगे, आगे कह रहा है कि और इसके 3 मिनट बाद टंकी अचानक रुकावट हट जाती है, यानी ऑटोमेटिक जो रुकावट है ना वो हट जाती है। तो क्या कह रहा है, 3 मिनट टंकी भर जाती है, 3 मिनट बाद टंकी भर जाती है, तो नलों में पूरी तरह पानी बहने से पहले कितनी देर तक रुकावट हुई, यानी कि 3 मिनट तक पानी बहा है, 3 मिनट तक एक्चुअल स्पीड तक गया है वो। अब देखो कि 3 मिनट चला था भाई, और कितना यूनिट पानी आ रहा था, टोटल 7। तो यानी कितना आ गया भाई, 21 यूनिट पानी तो आया लास्ट में। ये रुकावट थी, ये रुकावट के बाद था, 3 मिनट रुकावट के बाद है ना 21 यूनिट पानी आया था। 21 यूनिट अगर पानी 48 में से आ गया तो अपने पास बचा कितना भाई, 27 यूनिट पानी बचा। कितना, 27 यूनिट। अब ये 27 यूनिट कब, किस टाइम आया, जब अपनी क्या चल रही थी, रुकावट चल रही थी, रुकावट चल रही थी, रुकावट चल रही थी, तो 27 यूनिट पानी है। अब 3.5 और 2.5 कितने हो गए टोटल, 7। कितने हो गए, 7। तो 7 यूनिट जब पानी इसके अंदर आ गया, अरे 7 कहां भाई, 4 2 6, 6 यूनिट, 6 यूनिट पानी, 6 यूनिट पानी आ रहा है। तो कितने मिनट के अंदर, 6 चौक 24, 4 मिनट तो ये हो गए पॉइंट, और 3 बच गया, 3 का आधा ही तो होता है, 4.5 मिनट, यानी कि 4.5 मिनट है ना वो रुकावट में चला। उसके बाद 3 मिनट किसके अंदर चला था, एक्चुअल स्पीड के अंदर। तो यही तो पूछा, रुकावट कितने देर बाद खत्म हुई, तो 4.5 मिनट के अंदर जो रुकावट है ना वो क्या हुई थी, दूर हुई थी। नोट कर लीजिएगा इस चीज को। अब देखो अपना अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2 नल किसी टैंक को क्रम से 30 मिनट और 36 मिनट में भर सकते हैं। ठीक है भाई, 2 नल हैं, 30 मिनट या 36 मिनट में भर सकते हैं। ठीक है, अब क्या कह रहा है, दोनों नलों को टैंक भरने के लिए खोल दिया गया, लेकिन कुछ खराबी होने के कारण दोनों नल अपनी क्षमता का 5/6 तथा 9/10 भाग कार्य कर पाते हैं। वही सेम इक्वेशन बन रही है अपनी कि 180 तो अपने को पता चल गया क्या,
6 और 5। अब कह रहा है कि पहला जो 5/6 से 5/6 से तो अपने को पता चल गया क्या कि 6 अगर एक्चुअल स्पीड है तो 5/6 उसके कमी के कारण, ब्लॉकेज के कारण आ रही है, यानी ब्लॉक हो गया उस चक्कर में। तो ब्लॉकेज के कारण अगर आ रही है भाई तो कितना यूनिट पानी आ रहा है? 5 यूनिट। और दूसरा पाइप है वो 9 यूनिट, 9/10 यूनिट, हाँ 9/10 भाग से कार्य कर रहा है। तो कैंसिल आउट करेंगे 2 पे तो ये कितना आएगा? 4.5 यूनिट। यानी कि अब देखो आगे क्या दे रखा है कि तथा टैंक कुल 16.5 मिनट में भर गया। कुछ समय बाद समस्या को दूर कर दिया गया तथा टैंक कुल 16.5 मिनट में भर गया। तो बताइए कितने समय बाद बाधा हटाया गया, यानी कितने समय बाद बाधा हटाई गई। अब देखो 16.5 मिनट, 16.5 मिनट का मतलब हो गया 32 और 1 33, 33/2 मिनट पानी चला था, 33/2 मिनट, तो टैंक फुल हो गया। ठीक है भाई। और कितनी स्पीड से चला था? 11 की स्पीड से। तो 3, 6 और 3, 363/2, यानी कि 18, 180 और 181, 181.5, 181.5 यूनिट पानी अपने पास आ गया। कितने टाइम के अंदर? 16.5 मिनट में। लेकिन भाई मुझे तो चाहिए ही 180 था, ये तो ज्यादा आ गया, ये क्या हुआ? अगर ऐसा क्वेश्चन आए तो अपने को समझना है, देखो समझो इस चीज को कि कितना यूनिट पानी एक्स्ट्रा आ रहा है अपने पास भाई? 1.5 यूनिट, 1.5 यूनिट ही तो एक्स्ट्रा आ रहा है। कितना यूनिट आ रहा है? 1.5 यूनिट। अगर बिना ब्लॉकेज के आता है पानी तो कितना यूनिट आ रहा था? 11 यूनिट। और अगर ब्लॉकेज के साथ आता है तो कितना यूनिट आ रहा था? 9.5 यूनिट। बिना ब्लॉकेज आ रहा था तो 11 यूनिट, ब्लॉकेज के साथ आ रहा तो कितना? 9.5 यूनिट। यानी कितनी कमी हो रही थी भाई? 1.5 यूनिट की कमी तो होनी थी। तो यहां अपने पास बढ़ा कितना है? 1.5 यूनिट ही तो बढ़ा है, यानी कि 1.5 यूनिट की कमी हुई थी कि पानी पहले 11 आ रहा था लेकिन ब्लॉकेज के कारण 9.5 आया, तो कितना यूनिट कम हो रहा था? 1.5 यूनिट। और अपना बढ़ा कितना है? 16.5 मिनट अगर चला है तो बढ़ा कितना था? 1.5 यूनिट। 1.5 यूनिट अगर बढ़ा है तो उस 1.5 यूनिट को कम कौन कर रहा है? यही तो कर रहा है। तो कितना? 1 मिनट है ना, यानी कि 15.5 मिनट तो चला है भाई साहब, क्या बिना ब्लॉकेज के, और 1 मिनट चला है ब्लॉकेज के साथ। तो 1 मिनट के अंदर क्या हुआ? यानी कि ये 1.5 ही तो कम करना है। अगर 1.5 कम, अब देखो आप कहोगे कि 1.5 कम कैसे करना है? अगर हमने माना कि भाई 16.5 मिनट 11 के हिसाब से चला तो अपने पास पानी आ गया 181.5, यानी 1.5 यूनिट फालतू पानी आ गया। अब 1.5 यूनिट पानी कम कैसे हो? कि उसके अंदर ब्लॉकेज हो तो 1.5 यूनिट कम हो रहा है, ब्लॉकेज हो तो 1.5 यूनिट कम हो रहा है। तो अगर ब्लॉकेज होता तो 1 मिनट तक पानी, 1 मिनट में ही तो जा रहा है, 1 मिनट के अंदर 1.5 यूनिट कम हो रहा है। तो 1 मिनट के अंदर अगर ब्लॉकेज होता ना तो 1.5 यूनिट ये बढ़ने वाला है ना, वो 1 मिनट के अंदर मतलब नहीं बढ़ता। तो अपना क्या होता? 1.5 मिनट। अब अगर इस चीज को आप वैसे भी देख सकते हो कि क्या ये सही है या नहीं। तो देखो 31, 15.5 मिनट चला दिया हमने, 15.5 मिनट कितने हैं ये? 16.5 मिनट। तो 15.5 मिनट चला दिया हमने किस हिसाब से? 11 की स्पीड से। तो अपने पास आ गया जी वही क्या, 3, 4, 1, 341/2, 170.5। और 1 मिनट चला है ब्लॉकेज के साथ, तो अपना कितना चलेगा भाई? वही 180 यूनिट, यानी अपना आंसर है वो सही। अब ये चीज आप क्यों चेक करोगे? वहां चेक करने थोड़ी बैठोगे। अपने को समझना सिर्फ क्या है, यही तो समझना है कि ये क्यों हो रहा है। अब यही तो हो रहा है कि क्या, कि उसने दिया कि 16.5 मिनट में ब्लॉकेज हटने के बाद 16.5 मिनट में टैंक को भरा। हमने क्या कहा कि ब्लॉकेज हटने के बाद, हमने सोचा ब्लॉकेज हटने के बाद अगर 16 मिनट चला है तो कितना भाई? 181.5 यूनिट पानी अपने पास आया है। कितना यूनिट पानी आया है? 181.5। कितना बढ़ गया पानी? 1.5 यूनिट ही तो बढ़ा है। तो 1.5 यूनिट को कम कैसे किया जाए? अगर उसमें ब्लॉकेज होती तो 1.5 यूनिट पानी कम आता ना, कि जहां 11 आ रहा था वहां कितना आता? 9.5 ही तो आता। तो 1.5 यूनिट पानी बढ़ा है और उस 1.5 को कम करने के लिए कितना ही तो मिनट लग रहा है। 1 मिनट ब्लॉकेज का अगर रहे तो 1.5 यूनिट पानी कम आएगा। तो 1.5/1.5 यानी 1 मिनट। ठीक है, तो आज के लिए अपना इतना ही।
ठीक है, बाकी मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।